हमारे आसपास की प्रकृति में हर तरफ हलचल है। फुदकते हुए खरगोश से लेकर रेंगते हुए सांप और समंदर की उठती गिरती लहरों तक सब कुछ चल रहा है। इस विविधता को समझने के लिए साइंटिस्ट्स मोशन को उसके सबसे सरल रूपों में देखते हैं, जैसे कि लीनियर और सर्कुलर मोशन। नीना एक ट्रैक एथलीट है। आज उसका रनिंग ट्रैक हमारे लिए एक लेबोरेटरी बनेगा, जहां हम मोशन की बारीकियों को करीब से देखेंगे। किसी भी चीज़ की दूरी और दिशा बताने के लिए हमें एक शुरुआती बिंदु यानी रेफरेंस पॉइंट चाहिए। इसे हम ओरिजिन ओ कहते हैं। जब समय के साथ इस पॉइंट के मुकाबले किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलती है तो उसे मोशन कहते हैं। इस कार के अंदर बैठकर देखिए, आपके लिए डैशबोर्ड एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट है, जिससे आप सामने वाले ट्रक की दूरी नाप रहे हैं। पर अगर ट्रक अचानक रुक जाए तो टक्कर टालने के लिए कितनी दूरी काफ़ी होगी, और क्या ये दूरी आपकी रफ्तार पर निर्भर करती है? असल में पोजीशन बताने के लिए सिर्फ दूरी ही नहीं, एक दिशा की भी ज़रूरत होती है, ताकि मेजरमेंट सही रहे। पेसिंग पिक्स अप। जब कोई चीज़ बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है तो उसे लीनियर मोशन कहते हैं। हाईवे पर दौड़ती ये कार इसका सबसे आसान उदाहरण है। पटरी पर चलती ये ट्रेन भी उसी सादगी के साथ सीधी लाइन में आगे बढ़ रही है। और ये सिर्फ आगे पीछे ही नहीं होता। बास्केटबॉल जब हूप से नीचे गिरती है तो वो भी ग्रेविटी की वजह से एक सीधी रेखा में ही मूव करती है। सीधी रास्ते के ये उदाहरण हमें जटिल मूवमेंट्स को नंबर्स और ग्राफ्स में बदलने का आधार देते हैं। मान लीजिए नीना 100 मीटर दौड़ती है और फिर वापस मुड़कर 60 मीटर पीछे रुकती है। उसका कुल डिस्टेंस 160 मीटर है, लेकिन शुरुआती और आखिरी पोजीशन के बीच का सीधा गैप सिर्फ 40 मीटर है। इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस बताने के लिए सिर्फ एक नंबर काफ़ी है, पर डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें दिशा भी बतानी पड़ती है, जैसे कि +40 मीटर। नीना की शुरुआती वेलोसिटी u और एक्सेलरेशन a को जोड़कर हम कुछ इक्वेशंस बनाते हैं, जैसे v = u + at। ये इक्वेशंस बताती हैं कि एथलीट की मौजूदा रफ्तार देखकर हम उसके आने वाले समय की पोजीशन का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं। अब नीना को इस गोल ट्रैक पर देखिए। जब वो एक ही रफ्तार से मुड़ती है तो इसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। यहाँ रफ्तार यानी स्पीड तो नहीं बदल रही, लेकिन उसकी दिशा हर पल बदल रही है। दिशा बदलने का सीधा मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी भी दौड़ते हुए लगातार बदल रही है। वेलोसिटी में होने वाले इसी बदलाव को हम एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी गोल घूमती नीना असल में एक्सेलरेट कर रही है। प्रकृति के हर घुमाव और रफ्तार के पीछे यही नियम है, जो हमें मोशन को बेहतर समझने में मदद करते हैं। ऐसी ही दिलचस्प साइंस को एनिमेटेड तरीके से समझने के लिए बोधी क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। कीप लर्निंग।